जय हिंद बच्चों। हम लोग जो है यहाँ मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर? मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे। मोशन चैप्टर में ही कल हम लोग पढ़े थे रेफरेंस पॉइंट के बारे में पढ़ लिए थे। थोड़ा सा क्वालिटी और आवाज बढ़ा करके रखिएगा और बता दे यूट्यूब वाले के लिए कि जो 10 बजे आप सबका क्लास चलना था यूट्यूब पे 10 बजे नहीं चल रहा है। शाम में 5 बजे आपके पास क्लासेस चल जाएंगे डेली, तो आप लोग वहां से कर लीजिएगा। टीचर वाले को ठीक ठाक चल रहा है तो लोग लगे रहिएगा, ठीक है। और यूट्यूब वाले क्वालिटी और आवाज बढ़ा करके रखिएगा। तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग फर्स्टली देखे थे, उसके बाद रेस्ट एंड मोशन देखे थे और टाइप्स ऑफ मोशन ये हम लोग पढ़े थे। इतना टाइप्स ऑफ मोशन में भी 3 प्रकार के था, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म था। फिर पथ के अकॉर्डिंग जो हम लोग बोले थे लिनियर मोशन, कर्व लिनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन, इसके बारे में इतना देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एंड वेलोसिटी क्या होता है। ये 4 पॉइंट आज हम लोग पढ़ेंगे। 3 दिन हर एक क्लास के लिए लेंगे। उसके बाद जहां तक हो सकता है आज करेंगे कोशिश। उसके बाद जो है आप सबका कल से जो है न्यूमेरिकल 2-4 को बताते चलेंगे। हो सकता है कि जहां पे टॉपिक बताए वहां पे न्यूमेरिकल 2-4 को बता दी। उसके बाद धीरे धीरे करके इस प्रकार से हम लोग सिलेबस देख लेंगे। तो बस आप लोग क्लास को प्यार दीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और लाइक करके ही रखिएगा। कमेंट तो जरूर करना ही करना है अगर कोई डाउट होता है तो, या फिर इस प्रकार से भी कमेंट कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके कि सर आप लोग भी क्लास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। शर्मा जी हमारे स्लाइड चेंज करेंगे पहले। चलिए, अच्छा शर्मा जी आप सबका देखिए कितना ख्याल रखते हैं कि सर पहले ड्रेस चेंज कर लीजिए, अपना जो ड्रेस है क्लास का कैंपस का उसको पहन लीजिए। तो ड्रेस नहीं मिल रहा था, टी शर्ट नहीं मिल रहा था तो खोज करके ला करके दिए। इनका कहना है डिसिप्लिन इज द डिसिप्लिन, और इनसे बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं क्योंकि ये जो है शर्मा जी जो है बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं और सबको भी रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं अब डिस्टेंस के बारे में। क्या होता है डिस्टेंस? डिस्टेंस जनरली क्या होता है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, जो लेंथ होगा ना, जो ट्रेवल करेगा एक बॉडी, कोई अगर लेंथ को ट्रेवल कर रहा है तो ही क्या है, सॉरी पाथ को जो है ट्रेवल कर रहा है तो उसी पाथ का लेंथ जो होता है ना उसी को बोलेंगे हम लोग डिस्टेंस। मतलब द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाई ए मूविंग बॉडी। अच्छा, ट्रेवल करेगा तो बॉडी मूव तो जरूर करेगा, रेस्ट में रह करके तो ट्रेवल करेगा ही नहीं। तो इसलिए बोल सकते हैं कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाई ए मूविंग बॉडी, ट्रेवल्ड बाई ए मूविंग बॉडी। ठीक है, ये आपका हो गया डिस्टेंस का डिफिनेशन। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है भाई सब? तो क्वांटिटी जनरली स्केलर एंड वेक्टर दो प्रकार से उस प्रकार से बांटेंगे। मतलब दो क्वांटिटी which have only magnitude is called a scalar quantity and those quantity which have both magnitude and direction is called a scalar quantity। that means इसके पास जो है डिस्टेंस के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड होते हैं, डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होता है कोई भी डायरेक्शन में। देखिए ना, इस प्रकार से समझिए ना कि इस कोई भी डायरेक्शन में इसको बॉडी को ट्रेवल कराइएगा, जिस प्रकार से भी ट्रेवल कराइएगा उस प्रकार से ये ट्रेवल करेगा। कोई अपना डायरेक्शन इसके पास नहीं होता है। अपना डायरेक्शन किसके पास होता है भाई साहब? क्या हो रहा है? अरे ठीक तो है, माइक में क्या दिक्कत है? आवाज नहीं जा रही है? ठीक है, चलिए क्या बोले, बात कर रहे थे हम लोग स्केलर क्वांटिटी के बारे में। थोड़ा सा दिक्कत आ गया था बस आवाज के लिए लेकर के, शायद माइक को दब गया होगा। तो वही बात कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटी। थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हैं माइक से, देखिए ना दूसरा माइक है। एक सेकंड दीजिएगा बाबू को, डिस्चार्ज हो। चलिए ठीक है, इसी को यूज करता हूँ। क्या बोले, आपका जो है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। दैट मींस डिस्टेंस के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसके पास नहीं होता है। इसलिए बोलेंगे कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर बोथ होता है डिस्टेंस, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता तो क्या बोलते? ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका ऐसा यूनिट के बारे में बात करेगा ना बाबू साहब, तो ये आपका मीटर है। क्या है आपका? मीटर है।
जबकि सीजीएस यूनिट के बारे में बात करेगा तो आपका सेंटीमीटर होगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। अच्छा, इट कैन बी, इट कांट बी जीरो, दैट मीन्स डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा बट डिस्टेंस जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ये बात माइंड में एकदम फिट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, फिर से एक बार बता दें कि डिस्टेंस से क्या होता है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी। एक मूविंग बॉडी द्वारा जो लेंथ, पाथ का लेंथ ट्रेवल किया जाता है, जैसे मान के चलते हैं ना, ऐसे समझिए ना, जैसे मान के चलते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई ट्रेवल किया, ए से लेकर के बी तक, तो इसका जो लेंथ है ना, मान के चलते हैं ये 100 मीटर था, तो यही क्या है आपका डिस्टेंस है। क्या है आपका ये डिस्टेंस है। उम्मीद करते हैं डिस्टेंस समझ में आ गया होगा। इसमें दो पॉइंट बातें की है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी समझा दी कि दो क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आपका स्केलर क्वांटिटी, और जिसके पास दोनों होगा, स्केलर एंड वेक्टर दोनों होगा, वो क्या हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केल, जिसके पास दोनों होगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, वो होगा आपका वेक्टर क्वांटिटीज। और एसआई यूनिट के बारे में बात कर लिए तो इसका मीटर होता, और ये कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये देखिए कहीं से भी अगर देख लीजिए ना, सर्कुलर पाथ पे भी अगर जाता है ये, मान लीजिए, एक सेकेंड, ये देख लीजिए, सर्कुलर पाथ पे भी जाएगा तो ये जो ट्रेवल्ड करेगा ना भाई साहब, यहाँ से स्टार्ट किया वापस यहाँ भी आ जाएगा, तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा लेंथ जुड़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पूरा पेरीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरीमीटर जो है आपका, इस सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वही डिस्टेंस में काउंट होगा। तो ऐसा ना सोचिएगा कि यहाँ से स्टार्ट किया फिर वापस यहीं आ गया तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। देखिए ना, यहाँ से घूम करके जा रहा है ना ये, तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इसका जीरो कभी भी नहीं हो सकता, एक बॉडी का डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए शर्मा जी हटाइएगा इस स्लाइड को। चलिए शर्मा जी हमारे जो है थोड़ा सा फास्ट है। बाबू रे, पहले आप सबको बता दें कि बहुत ज्यादा गर्मी, आप लोग बाहर ना आने के लिए इतना ज्यादा पंखा, दो दो पंखा चल रहा है यहाँ पे। अगर दिखाने का होता कैमरा घुमा के दिखा सकते थे। दो दो पंखा चल रहा है, फिर भी जो है पसीना मेरे शरीर से देख सकते हैं, मेरे फेस से देख सकते हैं कितना निकल रहा है। तो आप लोग घर में ही रह करके क्लास कीजिएगा बस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम सब डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जनरली क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बोलेगा सर ये क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो बता रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका, मान के चलते हैं ये कोई ए पॉइंट है, यहाँ से कोई वस्तु चलना स्टार्ट किया, कोई ऑब्जेक्ट अगर मान के चलते ट्रेवलिंग करना स्टार्ट किया, और ये आपका बी पॉइंट तक पहुंचा। ये मान लिए आपका 5 मीटर है और ये आपका 6 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक ये ओवरऑल डिस्टेंस बोलेगा ना, तो इसको ऐड कर देंगे, 6 + 5 कितना हो जाएगा? 11 मीटर। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो भाई साहब इस प्रकार से नहीं निकालिएगा। डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार से निकलेगा आपका? तो डिस्प्लेसमेंट जो आपका निकलेगा ना, क्या है डिस्प्लेसमेंट? अरे जो हम लोग देखो ना, गांव, अगर जो गांव से होंगे उनको बता देते हैं, शॉर्टकट जो जानते हैं, शॉर्टकट जो होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे देखिए अब यहाँ से यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो इसको यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, मिला दिए, तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। और जानते ही ये क्या हो जाएगा आपका, एक पी ले लेते हैं और एक इसको 90 डिग्री बना दीजिए, इसको बी ले लेते हैं। तो एच का वैल्यू निकालना है, एच का वैल्यू एच इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेंगे। इसको अभी पूरा तरीका से बताएंगे, पहले जान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये समझाने की कोशिश किए थे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब इसके बारे में बात करेंगे तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में ना बोल दीजिएगा कि स्केलर क्वांटिटी है। जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। दैट मींस इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। क्यों बोल सकते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है? बिकॉज इट हैव एंड वी कैन से अबाउट डिस्प्लेसमेंट इज क्वांटिटी नॉट ए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आएगा। ऐसा यूनिट जो डिस्टेंस का होता है उस वही इसका भी होता है। और ये याद रखिएगा कि डिस्टेंस तो जीरो नहीं हो सकता है बट डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और देख लेते हैं, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है उसके बारे में। चलिए शर्मा जी हटा देंगे इनको।
चलिए शर्मा जी हटा दिए, क्या बोले, जैसे मान के चलते हैं ये आपका ए पॉइंट है और आपका बी पॉइंट है, डेट मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से जो है एक कोई ऑब्जेक्ट जो है चलना स्टार्ट किया है और ये बी पॉइंट पर रुक गया है, ये आपका 10 मीटर ले लेते हैं और ये आपका 5 मीटर ले लेते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, क्या निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। पूछता है, कई सारे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा। ये मान लेते हैं कि 90 डिग्री पे, देखिए तो कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है हम सबको, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा ना। तो उसी में ना हम लोग जानते हैं कि एच इक्वल टू क्या होता है आपका, ये एच हो गया, इसको अगर पी मानना है तो पी मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और क्या। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू आपका कितना है, पी का वैल्यू आपका 5 या 10 ले लीजिए, 10 है और ये आपका 5 है। तो 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, ओवरऑल बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 125। और 125 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 5√5 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 5√5। डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका 5√5। तो इस प्रकार से जो है डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए इसको हटा करके अब आते हैं, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा स्पीड के बारे में, स्पीड के बारे में देखते हैं। और थोड़ा सा स्पीड, क्या बोल रहे हैं सर, थोड़ा सा स्पीड में बोल रहे हैं आज, हाँ जी लग रहा है। और किन्हीं बच्चों को लग रहा है कि स्पीड में थोड़ा सा चल रहे हैं, ये थोड़ा सा इजी है बाबू, इसलिए चल रहे हैं स्पीड में, और कोई दिक्कत नहीं है। और किन्हीं कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, कोई नहीं। चलिए इसको हटा लेते हैं। शर्मा जी भी बोल रहे हैं यहाँ पे कि आराम से पढ़ाइए सर, लग रहा है ज्यादा स्पीड में चल गए थे ना। कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से ही हम पढ़ाते हैं। इसको हटा दीजिए पहले शर्मा जी। चलिए इसको हटा दिए शर्मा जी, और देख लेते हैं हम लोग स्पीड के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्पीड। क्या बोल रहे सर, कलर दूसरा, पेन का कलर दूसरा यूज कीजिए। कोई नहीं, कल से जो हम लोग दूसरा पेन भी यूज करेंगे, ठीक है, डबल या ट्रिपल पेन यूज करेंगे। अभी समझ लेते हैं कि स्पीड क्या होता है। स्पीड जो है द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वही क्या है हमारा स्पीड है। अब एक यूनिट बोलने का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि 1 मिनट में कितना दूरी तय किया, 1 सेकेंड में कितना दूरी तय किया, 1 घंटा में कितना दूरी तय किया, वो डिपेंड करता है कितना लेकिन हाँ यूनिट कितना होना चाहिए, यूनिट टाइम में ही होना चाहिए, डेट मीन्स एक के टाइम में ही होना चाहिए। ऐसे मान के चलते हैं 1 मिनट में अगर 5 किलोमीटर जा रहा है तो उसका जो है 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा, अगर सॉरी 5 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा। या 1 घंटा में 5 किलोमीटर जा रहा है तब लिखेंगे 5 किलोमीटर पर आवर हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग स्पीड के बारे में समझेंगे, मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम या यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बाबू सर, तो ये आपका स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम। क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अभी बताएं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्पीड क्या है आपका स्केलर क्वांटिटीज है। और इसका ऐसा यूनिट के बारे में बात करेंगे ना, तो देखिए ना डिस्टेंस का क्या होता है ऐसा यूनिट, डिस्टेंस का क्या आपका क्या हो जाएगा, अभी बताए मीटर, और टाइम का सेकेंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और सीधे यूनिट के बारे में बात करेगा तो वही हो जाएगा आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक और आपका बता देते हैं यहाँ पे डायमेंशन, क्या बता देते हैं डायमेंशन जो है इसका क्या हो जाएगा। तो डायमेंशन के बारे में बात करेगा ना, तो देखिए ना डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, जनरली एम एल और टी। टी लेंथ डिस्टेंस के लिए, एम मास के लिए, और टी समय के लिए, टाइम के लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है हम सबको, एल दिख रहा है और टी दिख रहा है, टी दिख रहा है, लेकिन किसमें दिख रहा है टी, डिवाइड में दिख रहा है, मतलब नीचे दिख रहा है। तो नीचे से ऊपर जब भी जाता है तो पावर क्या हो जाता है माइनस में, दैट मींस इसको बोलेंगे एल टी इनवर्स। क्या हो जाएगा एल टी इनवर्स। हम लोग बात किए फर्स्टली स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है,
स्पीड के बारे में बात किया, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी इन यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस बाई टाइम, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। और इसके बारे में बात करेंगे तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यहीं पे याद हो जाना चाहिए सर। स्पीड क्या है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। और बोलेंगे इसका एसआई यूनिट के बारे में तो इसका होता है एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस यूनिट के बारे में बात करेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन आपका क्या हो जाएगा, एलटी इनवर्स 1। डायमेंशन आपको रटना नहीं है, किस प्रकार से फार्मूला जो है फार्मूला को रटना है, उस फार्मूला पर सारा आपका एसआई यूनिट भी निकल जाएगा और डायमेंशन भी निकल जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा जो फार्मूला सब बताते चलेंगे उसको याद रखिएगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी हम सबको बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। बहुत ज्यादा इसमें भी कई प्रकार का टाइप्स है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, और भी टाइप्स है स्पीड के बारे में, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो उसके बाद आएंगे हम लोग वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझते जा रहे होंगे आप लोग। चलिए इसको हटा लेते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। टाइप्स ऑफ स्पीड, जनरली ये दो अलग अलग देख लेते हैं हम लोग, इंस्टेनियस टाइप, इंस्टेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। इंस्टेनियस स्पीड क्या होता है भाई साहब, इसके बारे में बोला है, द स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर कोई स्पीड है तो उसको बोलेंगे हम लोग इंस्टेनियस, इंस्टेंट स्पीड। जनरली ये आप सबका नहीं है 11th में पढ़ने का, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके ही निकाल देते हैं। इसमें होता है आपका एल, ये इंस्टेनियस स्पीड इक्वल टू होगा एल टी डेल्टा टी, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एस बाई सॉरी डी एस बाई डी टी। ये होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जब पढ़िएगा तो ये सारा समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा निकाल देते हैं। ये हम सबका काम का है एवरेज स्पीड। क्या होता है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड आपका है द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन बाई इट टू कवर दैट। मतलब कि ऐसा समझिए ना कि एवरेज स्पीड कुछ नहीं होता है, ये आपका रेशियो होता है। किसका एक रेशियो होता है, तो जितना टोटल डिस्टेंस है, मान के चलते हैं कि जैसे मान के चलते हैं कुछ दूर गया 100 मीटर, फिर 200 मीटर ट्रेवल किया दूसरा स्पीड से, तीसरा स्पीड से कोई और 400 मीटर ट्रेवल किया, और सब में अलग अलग टाइम लगा है। तो टोटल डिस्टेंस को ऐड कर देना है और टोटल टाइम टेकन से भाग दे देना है। तो इस प्रकार से जो प्राप्त होगा वो हमारा एवरेज स्पीड प्राप्त होगा, वही क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड प्राप्त होगा। बोलेंगे द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन बाई इट टू कवर दैट, दैट मींस एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा आपका एएस लिख देते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, हम लोग स्पीड के बारे में देख लिए। इंस्टेनियस स्पीड क्या होता है, उसके बाद एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम टेकन का क्या होता है, रेशियो होता है आपका। तो इस प्रकार से जो हम लोग पढ़ लिए एवरेज स्पीड के बारे में। अब यहाँ से दो अलग अलग करके देख लेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। समझिए, थोड़ा सा पानी ले आइएगा। ठीक है, चलिए इसको हटा लेते हैं। शर्मा जी चल गए उधर, खुद ही हटाते हैं। चलिए स्पीड के बारे में देख लेते हैं हम लोग। स्पीड जो है दो टाइप इसका, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो हम लोग मोशन में पढ़े थे ना, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वहीं पे यही वही चीज यहाँ पे पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए कोई बताइएगा क्या था यूनिफॉर्म स्पीड एंड क्या था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। किनको इनको पता है, पहले राइज हैंड कीजिए, हैंड को उठाइए। ठीक है, वहां पे है आपके पास ऑप्शन टीचिंग वाले, उठाइएगा। देख लेते हैं किनको इनको याद है कल वाला क्लास। अरे लोल, एक हाथ उठाने बोले तुम दोनों उठा रहा है। महानतम में महान है, 2-4% एकदम। ठीक है, समझ गए, लगभग को याद है। क्लास नोट्स आप लोग बना रहे हैं, ठीक है।
यूनिफॉर्म स्पीड में क्या, वहां मोशन में क्या बताए थे कि वेन बॉडी ट्रेवल्ड, अच्छा ट्रेवल्स होगा, गलत लिखा है, ट्रेवल्स होगा, ठीक है। वेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, किसी भी चलिए ये की आंसर मुझे, ठीक है। वेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब इक्वल डिस्टेंस से क्या करेगा, समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, तो ये क्या होगा आपका, हाँ लेकिन इट पर यूनिट टाइम में होना चाहिए, तभी ना यूनिफॉर्म स्पीड बनेगा। और ये आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इस प्रकार से यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में देख लिए हम। आते हैं अब देख लेते हैं हम सब इसके बाद जो है वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी के बारे में, और क्या होता है नॉन वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी, उसके बाद देखेंगे हम लोग एक्सेलरेशन, ये सारा चीज बचा हुआ है। फिर थोड़ा सा इक्वेशन में आकर के एक दिन और क्लास आपका चलेगा, लगभग 3 दिन का क्लास रहेगा मोशन, फिर 3 दिन का नेक्स्ट क्लास, फिर 3 दिन का नेक्स्ट क्लास, इस प्रकार से करते करते 15 से 20 दिन में हम सबको सिलेबस समाप्त करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, एक बच्चे कुछ अच्छा बात लिखे हैं, बोल रहे हैं सपने बड़ो, क्या लिखे बाबू, सपने बड़े नहीं, कुछ जच नहीं रहा है, ठीक है, अजीब टाइप के लिखे हैं, सपने बड़े रखिए मंजिल के पास पहुंच जाइएगा, ये क्या लिखा है, कुछ अच्छा सा बना करके भेजिए तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे ने भेजा है तो उसको जो है क्लास में बोल सके। चलिए इसको हटाते हैं, स्पीड लगभग हो गया है, वेलोसिटी के बारे में देख लेते हैं। चलिए एक न्यू टॉपिक आपके पास है, वेलोसिटी। क्या होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी एक प्रकार का स्पीड ही है, बस इसमें क्या जोड़ दीजिए, डायरेक्शन जोड़ दीजिए। अगर डायरेक्शन ऐड कर दे रहे तो ये क्या बन जाएगा आपका वेलोसिटी, क्या बोलेगा आपका ये, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। स्पीड का सेम ही डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, बस उसमें क्या था, डायरेक्शन नहीं था, इसमें डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन ऐड हो गया तो क्या बन जाएगा, ये स्केलर बनेगा कि वेक्टर, देखते हैं आप सबका कमेंट। चलिए वेक्टर वेक्टर वेक्टर, ठीक है, समझ रहे हैं कि क्लास में जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा फिर वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन आ चुका है। और ये इसका वेलोसिटी इक्वल टू बोले जाएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम टेकन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम टेकन, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम टेकन। और बात करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी है, ए सा यूनिट बात कर लेगा तो सेम होगा, मीटर पर सेकंड जो स्पीड का होता है वो भी इसी का, इसका भी वही होगा। तो क्या है, एक प्रकार का स्पीड ही है ना, इसलिए बोल सकते हैं कि दोनों का सेम ही होता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, तो समझ में आया होगा तो आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हम लोग। फर्स्टली आज हम लोग देखे हैं डिस्टेंस, फिर देखे डिस्प्लेसमेंट, फिर देखे स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े हैं वेलोसिटी के बारे में। पीछे एक बार करके वीडियो सारा चीज देख लीजिएगा, सारा समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं, जैसे मान के चलते हैं डिस्टेंस के बारे में बात किए थे, तो क्या बात किए डिस्टेंस के बारे में, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। और बात किए थे द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता था। फिर पढ़े डिस्प्लेसमेंट के बारे में, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्या था, डिस्प्लेसमेंट था आपका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, सॉरी उसका डिस्टेंस का मीटर था, इसका भी क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, सीधे सीधे दोनों का बात करेगा सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए। फिर स्पीड देख लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड के बारे में कई सारे टाइप्स, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देख लिए थे। यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो बोल सकते हो क्या है यूनिफॉर्म, और अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो बोलेंगे क्या है आपका, वो आपका है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उस प्रकार से फिर आकर के देख लिए हम लोग वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी, अच्छा इसमें भी दो वो कर सकता है, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों हो सकता है। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
भाई इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन गिवन डायरेक्शन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसी प्रकार से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इस प्रकार से आपका बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। क्या हुआ शर्मा जी? शर्मा जी हमारे यहाँ बहुत परेशान रहते हैं कि सर गर्मी लग रही है। ठंडे में बोलते थे ठंडी लग रही है और यहाँ अभी बोल रहे हैं कि गर्मी लग रही है। तो गर्मी है तो गर्मी लगेगा ना बाबू, बता दीजिए तो इनको थोड़ा सा। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं इस कॉल वेलोसिटी। वेलोसिटी इसका वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम टेकन, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक चीज अच्छा था पढ़ने का हम सबका, एवरेज स्पीड जो था, एवरेज स्पीड उससे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम टेकन। रेशियो था, एवरेज स्पीड क्या है, रेशियो है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन का क्या है, रेशियो है। इस प्रकार से यहाँ तक हम लोग सारा चीज समझ चुके हैं। तो उसके बाद आते हैं हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, आज भर इतना ही रहने दीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा से क्लास कर रहे होंगे। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा इस क्लास के बाद। यूट्यूब वाले खास करके, ट्यूशन वाले तो आपका तो लाइव आ ही रहा है। हाँ, देख तुम सबको कमेंट करने नहीं बोले बब्बू, तुरंत ये सबको थोड़ा सा खुला छोड़ो ना, उसके बाद कमेंट से तो पूरा कमेंट सेक्शन ही भर देगा। जी सर, जी सर, जी सर, प्रजेंट है सर। अच्छा चलो ठीक है, प्रजेंट है सर। तो उम्मीद करते हैं बाहर उहर नहीं निकलिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी गर्मी चल रही है। ये समर वेकेशन आपको हुआ है घर में रह करके पढ़ने के लिए, ना कि घूमने के लिए। सोचिए कि जितना टेम्परेचर है। अच्छा